हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, ये मणिपुर इशू लेकर आया हूँ। तो ये मणिपुर में हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है लड़ाई, तो इसके कारण को समझते हैं। और कारण बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। ये कुछ हिडन कारण हैं जो आपको कहीं देखने को और न्यूज़पेपर में मिलना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इसका 3 कारण हैं। पहले तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि देखिए, पहले तो आप समझ जाइए कि 3 तरह की जनजाति, 3 तरह के पॉपुलेशन है वहां पे। एक तो मैती, दूसरा नागाज और तीसरा कुकीज। देखिए, ये नागाज और कुकीज जो है ना, ये आपके करीब करीब ट्राइबल है। ये ट्राइबल में आते हैं, एसटी में। और ये नॉन ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल जो कि हिंदू हैं मैक्सिमम। तो देखिए, हिडन ट्रूथ 3 चीजें हैं जो आपको अभी देखना होगा। तो पहला बात तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो ये ट्राइबल नहीं है, इनको भी ट्राइबल बनाया जाए। ये 12 साल पहले की डिमांड है। 2012 में डिमांड आई थी कि मैती को भी क्या किया जाए, ट्राइबल में लाया जाए मणिपुर एरिया का। अब देखिए, मणिपुर एरिया थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक फुटबॉल ग्राउंड है ना, उसी तरह मणिपुर का एरिया है। 22,347 स्क्वायर किलोमीटर की ये एरिया है, जिसमें इसको फुटबॉल ग्राउंड मान लिया जाए। और इसमें जो पिच होती है ना, या क्रिकेट ग्राउंड का जो पिच होती है, इस पिच पे इम्फाल बसा हुआ है। ये इम्फाल 2200 किलोमीटर के आसपास 10% एरिया को कवर करता है। और ये वैली है, मतलब ये लैंड है समतल, और दो पहाड़ों के बीच की जो जगह है उसको वैली बोला जाता है। और ये सारे के सारे पहाड़ है, जो 90% ये एरिया पूरी की पूरी मणिपुर का ये एरिया जो है, ये पूरी की पूरी हिल है। तो देखिए, जो ये वाली एरिया है, यहाँ पर ये मैती ट्राइबल बसते हैं, जो कि हिंदू है मेनली। और जो इधर है वो नागाज और कुकीज हैं, जो कि खासकर क्रिश्चियन हैं और कुछ मुस्लिम हैं। तो क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहानी यह है कि आज़ादी से पहले, 1949 से पहले, ये मैती जो भी थे, ये भी ट्राइबल में, एसटी में आया करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद इनसे छीन लिया गया है चीज़ें, क्योंकि ये हिंदू हैं और हिंदू होने से तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ट्राइबल में नहीं आते हैं। और बाकी ये नागाज और कुकी जो है ना, वो ट्राइबल में आते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था और कहा था इस मैती को क्या किया जाए, लाया जाए एसटी में, जो कि 1949 से पहले ये एसटी हुआ करते थे, शेड्यूल ट्राइब हुआ करते थे। दूसरी कहानी है कि देखिए, मणिपुर फॉरेस्ट रूल बना था 2021 में, और इसके तहत क्या हुआ था, एक कानून पास करा गया वहां पे, फॉरेस्ट रूल। और उसमें यह कहा गया था कि जो इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, भैया इंक्रोचमेंट का मतलब होता है जो जबरदस्ती सरकार की जमीन को हड़प रखे हैं, उनको क्या करना था, उनको हटाना था। तो 38 ऐसे गांव थे जहां पर ये, जो कि आउटर था इंफाल वैली के बाहर, ये इलीगल तरीके से हड़पा गया था इस जमीन को। और इस जमीन को सरकार क्या कर रही थी, अपनी जमीन को वापस ले रही थी। तो वहां के जो सेटलमेंट है, जो नागाज और कुकीज, इन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो नहीं देंगे भाई, हमारे एंसेस्टर यहीं रहा करते थे और ये तो हमारा ही जमीन है। तो देखिए, ये 90% एरिया है, 10% एरिया खाली आपका इम्फाल वैली बोला जाता है, जो समतल जमीन है। और यहाँ पर आपके मैती ट्राइबल, मैती जो है वो हिंदू, ये भी ट्राइबल नहीं है, तो ये लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी जनसंख्या इसको देखते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर बांटेंगे तो करीब करीब 53% के आसपास यहाँ पर हिंदू है, 42% के आसपास यहाँ पर क्रिश्चियनिटी हो गई है, और 8% के आसपास जनसंख्या मुस्लिम का है। और ये मुस्लिम वो है जो कि देखिए, ये बॉर्डर एरिया है, म्यांमार से मिलता है, इधर म्यांमार है, ठीक है ना, जो बंगाल से जो भाग के आए थे यहाँ पर सेटल हुए, और खासकर ये सेटल यहाँ पर हुए हैं। तो देखो, एसटी ना होने से, शेड्यूल ट्राइब ना होने से, जनजाति ना होने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन भाई लोगों को इस इम्फाल वैली तक ही सीमित है, ये पीच पर ही रहेंगे, पीच से बाहर नहीं जा सकते। यदि इनको पीच से बाहर जाएंगे तो इनको अलाउ नहीं है, मतलब इस एरिया में जाकर, ये जो हिल एरिया है, इस एरिया में जाकर ये सेटल नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ की जनसंख्या है जो इस एरिया में आके सेटल कर सकती है अपने आप को,
लेकिन ये लोग जो है 10% ये इस एरिया में नहीं जा सकते। मतलब इनकी जनसंख्या जो 22,347 किलोमीटर का एरिया है, इस स्क्वायर किलोमीटर का, इस एरिया को माना जाए तो 10% 2200 खाली इनके एरिया है जहां पर ये रह सकते हैं। इसके अलावा इनको परमिट नहीं है आगे बढ़ने के लिए। समस्या ये भी है। लेकिन डेमोग्राफी यहाँ पर देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ जनसंख्या 90% वास करती है। आप देखा जाए तो 57.2% जनसंख्या जो है ना वो इसी एरिया में रहती है। और 60 एमएलए की सीट है। इस 60 एमएलए की सीट पे 40% जो कब्जा है, 40 सीटों की कब्जा है वो खाली इम्फाल वैली का है, मतलब मैती का है। तो ये लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर, और 20 तो ये नागाज और कुकी ये कह भी रहे थे कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से तो दो, तो 40 तो हमारे बीसी कैसे बनते हैं, हमारे इससे ऊपर भी बनेगा। प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है। तो देखिए तीसरा चीजें है यही जो इंक्रोचमेंट हो रहा था वो एरिया जो कि सरकार का एरिया था, और इन लोगों ने क्या किया था, लोगों ने हड़प के रखा है। सरकार खाली करवाना चाह रही है, लोग कह रहे हैं कि हम तो नहीं देंगे। ये भी समस्या है। ये 371C का बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अधिकार मिला है। सारे के सारे प्रॉब्लम फंडामेंटल राइट का है। अधिकार दे दो तो ऐसा लगता है कि बस अभी हैं, हम ही हैं, ये हमारा ही है सब कुछ, इसके अलावा किसी का नहीं है। तो 371C में ये इनको प्रोटेक्शन था और ये कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं देंगे। तीसरी चीज देखिए सबसे बड़ी समस्या है कन्वर्जन का, जो ये आपको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। कन्वर्जन इस देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ी समस्या है। आप कहीं पर भी जाइए, कन्वर्जन होने के बाद डेमोग्राफी, कल्चर, सोशो इकोनॉमिक सारे कुछ सब कुछ चेंज हो जाता है। लोग अपने हिसाब से दूसरे को भी चाहते हैं कि वो भी मेरे हिसाब से जीना प्रारंभ कर दे। कन्वर्जन का सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए आज़ादी से पहले जनसंख्या हिंदुओं के बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जो ट्राइबल नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे 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 1990 में आते आते, 1991 में आते आते जनसंख्या क्रिश्चियनिटी की 39% के आसपास पहुंच गई। यहाँ पर 39%। उससे पहले 1901 में आप देखेंगे तो 8% जनसंख्या ही क्रिश्चियन का था। ये 91 तक आते आते इस पूरी जनसंख्या का 39% जनसंख्या जो है ना वो क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर भी डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो इलीगल लोग भाग के आ रहे हैं म्यांमार से, बंगाल से और अदर स्टेट से, वो आके यहीं पर बसना चाहते हैं वैली में। तो वैली की भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो ये एराइज तो होना ही है और होता ही है, यही सब का चीजें हैं। तो ये मेन इशू है वायलेंस का, जो कि अभी इमीडिएट जो प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम हुई है आपके जो नागाज और कुकीज ये कह रहे हैं कि भाई तुमने 60 में से 40 सीटें तो ले ही रखे हो, अब तुमको एसटी का दर्जा दे दी जाए तब तो जॉब भी लोगे। और भाई यहां पर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सरकार ही जॉब प्रोवाइड करती है। मतलब इस राज्य का सबसे ज्यादा जहां जॉब मिलता है वो सरकारी नौकरी से मिलता है। और सरकारी नौकरी में ये दोनों नहीं चाहते कि भाई तुम भी प्रिविलेज लो और सरकारी नौकरी में क्या करो, नौकरी पाओ। 60% ये जो जनसंख्या है इसीलिए, और ये चाह रहे कि भाई हम ट्राइबल ही हैं, क्योंकि 1949 से पहले हम ट्राइबल ही थे, तो ट्राइबल ही हैं, हमको ट्राइबल ही माना जाए। एक्चुअली ये हिंदू है, वैष्णवीज है, ये विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णवीज है, मैती। तो ये चाह रहे हैं कि हम भी ट्राइबल बन जाए। ट्राइबल बनेंगे तो बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, जॉब सिक्योरिटी है, रिजर्वेशन है, सारी चीजें मिलेगी। लेकिन ये दोनों नहीं चाहते हैं। तो क्लैश तो होना ही था, और क्लैश तो देखो ह्यूमन नेचर है, क्लैश तो होता ही रहता है। तो देखो मणिपुर में बहुत भयानक राइज हुआ था, धीरे धीरे शांत तो हो रहा है। और ये तो हाई कोर्ट का अब प्ली गया है सुप्रीम कोर्ट में। देखो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। ये हाई कोर्ट का था, मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको डाला जाए। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।